है गाइस, वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। गाइस, काफ़ी दिनों के बाद फिजिक्स की वीडियो आज वापस से अपलोड होने जा रही है। काफ़ी दिनों से फिजिक्स की वीडियो नहीं अपलोड हो पाई। रीज़न बीइंग फैकल्टी मेंबर्स जो डिफरेंट यहाँ पर आते हैं, जिनकी वीडियोस शूट की जाती है, उसके बाद एक काफ़ी बल्क में वीडियोस आती है, फिर हमें उसे एडिट करना होता है, देन अपलोड करना होता है, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अब अर्ली मॉर्निंग आया जाए, अर्ली मॉर्निंग हम आके वीडियो शूट करें फिजिक्स के रिगार्डिंग, सो दैट आपका साइंस पोर्शन जो है वो रुके ना। तो आपको याद होगा हमने मोशन चैप्टर शुरू किया था। मोशन पे हमने जो लास्ट पोर्शन समझा था वो था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की वो क्या होती है, और मैंने बहुत प्रॉपर एग्जांपल दी थी इसके रिगार्डिंग, घर से स्कूल की, होम से स्कूल की, याद है, ताकि मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर सकूं। तो आज मैंने ये जो टॉपिक्स लाए हैं आपके लिए, जिसमें स्पीड है, एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी है, टाइप्स हैं इन सभी क्वांटिटीज की। तो और उसके बीच में मैंने 2-3 एमसीक्यूज भी लिए हैं, सो दैट आप जो है वो बने रहो वीडियो के साथ। आपको बीच में जो एक एमसीक्यूज आप काफ़ी कमेंट सेक्शन में बोलते हो, वो एक पोर्शन भी मिलता रहे। अभी होता क्या है कि एक बार हम सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ ले, देन एमसीक्यूज जो हैं उनके ऊपर हम सेपरेट वीडियोस जो हैं वो भी शूट करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से भी पहले काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दीजिएगा, तो मैं 5-7 सेकंड के लिए पीछे हट रहा हूं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो देखिए भाई, पहला एमसीक्यू जो है वो हमसे क्या पूछना चाहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट ऑलवेज। बोल रहा है इनमें से कौन सा ऐसा रिलेशन है जो कि हर समय पे क्या होगा, करेक्ट होगा। तो और रिलेशन किन के बीच में पूछा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं, बिकॉज एग्जांपल से ये चीज़ों जो है इनकी क्लैरिटी ज़्यादा आती है। देखो, मान लेता हूं मेरे पास एक पॉइंट है ए से एक पॉइंट मैंने ले लिया सी, और इनके बीच की दूरी है 10 किलोमीटर्स, और एक मैंने बीच में पॉइंट ले लिया बी, ए से बी तक की दूरी है 7 किलोमीटर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बोलता हूं एक इंसान जो है वो मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। कहां से? ए से बी तक। इस केस में हम देखें अगर कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है। ए से सी तक ले लेते हैं, चलो बी भी रहने देते हैं, सी तक ले लेते हैं। देखो, जब वो ए से सी तक मूव करेगा तो मैंने आपको बोला ना यार, ए से सी तक तो जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है, और डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ। अब एक्चुअल पाथ लेंथ हमारे पास कितना है यहां पे, 10 किलोमीटर्स। और ए से सी तक अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं तो डिस्प्लेसमेंट भी यही होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। तो भाई ए से सी तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो तो अभी हमें 10 किलोमीटर ही दिख रहा है। इट मींस इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी 10 किलोमीटर ही होगी। और अगर मैं ये एग्जांपल लूं तो मुझे पता चल रहा है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, बट इन दिस केस ओनली, नॉट ऑलवेज, बिकॉज क्वेश्चन आस्क्ड दैट ऑलवेज। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, वहां से शायद आपको ये जो क्लैरिटी है वो आ जाएगी। अब मैं बोल रहा हूं अ मैन इज मूविंग फ्रॉम ए टू सी देन सी टू बी। फर्स्टली फ्रॉम ए टू सी देन फ्रॉम सी टू बी। तो देखो, जब वो इंसान ए से सी तक जा रहा होगा, 10 किलोमीटर ट्रेवल किया उसने, और जब वो सी से बी तक आएगा तो ये 3 किलोमीटर होना है। वाई? बिकॉज ये टोटल 10 था, ये 7 है, तो ये 3। रिपीट कर रहा हूं, फ्रॉम ए टू सी एंड सी टू बी, 10 ये हो गया, 3 ये हो गया। इट मींस जो यहां पे डिस्टेंस की अगर वो बात करेगा वो हो गया 13 किलोमीटर्स। क्लियर हुआ क्यों? बट इसी केस में अगर वो हमसे डिस्प्लेसमेंट की बात करे, जो कि इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल तो बी आई, बिकॉज वो ए से सी जाने के बाद बी आ चुका है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी वो कितनी है हमारे पास, वो तो फिर 7 किलोमीटर ही है। इट मींस अगर वो हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो वो तो 7 किलोमीटर है। डिस्टेंस आया 13, डिस्प्लेसमेंट आया 7। क्या डिस्टेंस बड़ा नहीं आया डिस्प्लेसमेंट से? आया। इट मींस डिस्टेंस कैन बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। क्लियर है ये पॉइंट? तो इनमें से फिर वो कौन सा ऑप्शन है जो एग्जैक्टली सही हुआ? ऑलवेज पूछा है इसने, तो हम वो 4th ही बोलेंगे।
फोर्थ ही बोलेंगे जहां बोल रहा है डिस्टेंस बड़ा भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, इस केस में डिस्टेंस बराबर भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट में, इस केस में, ताकि ये दोनों जो हमारे पॉइंट्स आए हैं वो सेटिस्फाई करें। तो ये था हमारा पहला एमसीक्यू। आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी आई होगी। देखो कॉन्सेप्ट्स तो तभी एमसीक्यू तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट्स आप समझते हो। और मुझे पता है, मैं ये जानता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड से है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, जिन्होंने क्लास 11 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स ये चीज़ें जो है वो आपको क्लियर करवाएंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, और व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या होता है? ऑल्दो जब हमने एसआई यूनिट्स पढ़े थे तब मैं आपको पहले से स्पीड या जितने भी क्वांटिटीज पढ़ी थी उनके बेसिक्स समझा चुका था। रिपीट करते हैं। देखो मान लो मैं जो है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, ठीक है, वक्त के साथ किसी भी डायरेक्शन में, बिकॉज स्पीड के केस में डायरेक्शन नहीं होती है। तो आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, बेसिकली मैं ट्रेवल कर रहा हूं डिस्टेंस। तो जब भी एक बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है और वक्त के साथ, तो मैं बोलूंगा उस बॉडी की कुछ स्पीड होगी। इट मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हुई ना मेरी पोजीशन चेंज, बिकॉज मैंने पाथ ट्रेवल किया या डिस्टेंस ट्रेवल किया विद टाइम इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड इट स्पीड। यहां कुछ बच्चे पूछना चाहेंगे जरूर कि सर रेट का मीनिंग क्या हो गया। देखो आज के बाद जब भी हम रेट की बात करेंगे तो याद रखिएगा रेट मींस समथिंग विच इज रिलेटेड टू टाइम, ठीक। तो यहीं से स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। आई होप ये भी क्लियर हुआ कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने वक्त में ट्रेवल किया है। देन स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मैंने बताया स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं कि अ मैन इज मूविंग विद 14 मीटर्स पर सेकेंड, तो ये हो गई स्पीड, बिकॉज मैंने डायरेक्शन एसोसिएट नहीं की। और अगर मैं बोलूँ मैन इज मूविंग विथ 14 मीटर्स पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, मैंने डायरेक्शन दे दी, दिस इज वेलोसिटी। क्लियर? तो यहां से मुझे पता चल रहा है स्पीड में भी पॉजिटिव, स्पीड पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है अगर एक इंसान मूव ही ना करे। बट क्या कभी स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नहीं, बिकॉज नेगेटिव तभी हम चीजें समझेंगे, एसोसिएट करेंगे जब एक वेक्टर क्वांटिटी हो। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है। अगर ये चीज पॉजिटिव तो उल्टी चीज जो हो गई वो नेगेटिव, ये वेक्टर के साथ होता है। क्लियर? अब एसआई यूनिट क्या होता है? स्पीड का मीटर्स पर सेकंड पढ़ा है हमने। सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर पर सेकंड, हमने ये भी पढ़ा है, याद है। देन अब इसके बाद आ जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। देखो अभी तक जो हमने स्पीड के रिगार्डिंग पढ़ा, इसमें कौन सा एमसीक्यू बन सकता है? या तो स्पीड का फॉर्मूला पूछ सकता है, या वो पूछ सकता है कि ये स्केलर है, वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी है, या वो ये भी पूछ सकता है कि स्पीड जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ कौन सा हो सकता है ऑप्शन, जो भी वो देना चाहे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड में पहली स्पीड क्या आ गई? यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो गया? देखो मैंने क्या किया, मेरे पास स्कूटी है, ठीक, मैं स्कूटी चला रहा हूं। अब स्कूटी के राइट साइड जो होता है जिसे हम एक्सेलरेटर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, रिपीट होगा। अगर मैं इसको पकड़ के रखूं और मान लो मैं सिद्रा वाले एरिया में चला गया, जहां पर ये जम्मू में सिद्रा एक एरिया है, बिल्कुल ओपन रोड है, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होता। अब मैंने इसे पकड़ के रखा है और एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पे। मान लो पहले 2 सेकंड में मैंने ट्रेवल कर लिया 5 मीटर्स, अगले 2 सेकंड में मैंने वापस से ट्रेवल कर लिया 5 मीटर्स, फिर 2 सेकंड में मैंने वापस से ट्रेवल कर लिया 5 मीटर्स। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि मैं इसे चेंज नहीं कर रहा हूं, एक्सेलरेटर को मैंने एक ही पोजीशन पे रखा है। तो अगर एक बॉडी सेम टाइम पे या सेम टाइम ऑफ ये इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर वो क्या करे, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करे, मतलब 2 सेकंड में 5, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में भी 5, उसके नेक्स्ट 2 सेकंड में भी 5, तो हो गया इक्वल टाइम इंटरवल्स, इक्वल डिस्टेंस। दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मींस एक जैसी। एग्जाम्पल लेते हैं, हम स्कूल में यूनिफॉर्म्स डालते हैं,
हमें बचपन से सिखाया जाता है यार, जो हम स्कूल में कपड़े पहन रहे हैं वो यूनिफॉर्म होती है, बट हमने कभी सोचा नहीं कि वो यूनिफॉर्म क्यों बोला जाता है। बिकॉज कुछ बच्चों में ये इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स ना आ जाए, यार वो रिच है, हम पुअर है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो फाइनेंशियल कंडीशन, तो वो अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है और हमारे पास अच्छे अच्छे कपड़े नहीं है डालने को, तो वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सबको यूनिफॉर्म कर दिया। यूनिफॉर्म कर दिया मीन्स सबके कपड़े या सबके क्लोथ्स एक जैसे रख दिए, इसलिए स्कूल यूनिफॉर्म बोला जाता है। यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा, ताकि किसी में कॉम्प्लेक्स ही ना आए। ठीक, नेक्स्ट इज वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल मतलब अब क्या है कि जो टाइम इंटरवल्स है वो तो इक्वल है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बट डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है। मतलब मान लो मैं पहले 3 सेकंड में ट्रेवल कर रहा था 5 मीटर, अगले 3 सेकंड में मैंने 4 मीटर किया, नेक्स्ट 3 सेकंड में मैंने 8 मीटर्स कर लिया, तो मैं ये इसको जो एक्सीलरेटर को हर वक्त पे ऊपर नीचे करे जा रहा हूं। तो ये हो गई वेरिएबल स्पीड। मेरी स्पीड जो है वो बदल रही है वक्त के साथ। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट कम्स एवरेज स्पीड। अब एवरेज क्यों निकाला जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, आपके क्लास में मैं बहुत बार ये एग्जांपल्स कोट करता हूं। आपके क्लास में एक टेस्ट हुआ, कुछ बच्चों के मार्क्स 20 आउट ऑफ 20 आए और कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स मान लो 10 आए, किसी का 0 भी था, किसी के 13 भी थे। अब वो स्टूडेंट जिसके मार्क्स जो हैं मान लो 5 है आउट ऑफ 20, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स पूरे भी आए हैं। 5 वाला घर पे जाता है, मम्मा पूछते हैं बेटा नंबर कितना है तेरे टेस्ट में, तो अगर वो बोलेगा ना मम्मा मेरे 5 नंबर आए, तो उसे तो पड़ेगी डांट, शायद मार भी पड़े। वो ये बोल सकता है मम्मा मेरे एवरेज मार्क्स आए हैं क्लास में 18। अब मम्मा को शायद एवरेज का कॉन्सेप्ट ना पता हो, वो बच भी जाएगा, मार भी नहीं पड़ेगी और उसने झूठ भी नहीं बोला। अब मैं ये आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप सब आगे जाकर ऐसा ही करो, ये एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं। उसने बिल्कुल झूठ नहीं बोला, बिकॉज एवरेज जब क्लास की निकाली गई होगी वो इतना ही 18 मार्क्स ही आई होगी। इसीलिए जब इंस्पेक्शन होती है ना स्कूल में या क्लास में, तो जब भी वो जो इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो कभी एक स्टूडेंट को उठा के नंबर नहीं पूछते हैं। वाई? कभी गलती से ऐसा स्टूडेंट उठा लिया जिसके मार्क्स ही 0 आए हैं, तो क्या इंप्रेशन जाएगा? उनको तो ये लगेगा कि पूरी क्लास जो है वो बिल्कुल पढ़ने वाली नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, किसी एक स्टूडेंट की वजह से हम पूरी क्लास के बारे में कुछ एक पॉइंट नहीं रख सकते माइंड में। इसलिए जब भी वो आता है इंस्पेक्शन करने के लिए, टीचर से वो एवरेज मार्क्स पूछते हैं ताकि एक ओवरऑल सिनेरियो पता चल जाए। तो एवरेज स्पीड फिर इसका मीनिंग तभी निकाली जाती है जब हमारी स्पीड वेरिएबल हो। वेरिएबल स्पीड के केस में हमारी निकाली जाती है एवरेज स्पीड की। एक एवरेज स्पीड क्या हुई होगी, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टाइम लिया। इस केस में भी मैं निकाल सकता हूं एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना है ये दिख रहा है आपको, 8 + 4 12, 12 + 5 17 डिवाइडेड बाय 9, इट कम्स आउट टू बी द एवरेज स्पीड। नेक्स्ट कम्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मीनिंग हुआ इंस्टेंटेनियस का? देखो, इंस्टेंटेनियस मींस उसी इंस्टेंट पे हमारी स्पीड कितनी थी। और ये हम कब देखते हैं? जब मैं बाइक या स्कूटी या कार कुछ भी अगर ड्राइव कर रहा हूं, तो मेरी नजर जब उस मीटर पे पड़ती है जो हमारी स्पीड को बताता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। बिकॉज वो उसी इंस्टेंट पे हमारी स्पीड है और कुछ समय के बाद वो बदल भी सकती है, और जब दोबारा देखूंगा वो उस पॉइंट ऑफ टाइम की इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मीनिंग क्या हो गया? द स्पीड विच इज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। जस्ट अ सेकेंड। अब यहां से बनता है ऑब्जेक्टिव जो मैंने अभी बोला आपको कि भाई द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल इज मेजर्ड बाय, किसी भी व्हीकल की जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो किसके द्वारा मेजर की जाती है? देखो, पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर तो वोल्टेज मेजर करता है, वो थोड़ी इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है। एक सेकेंड, हम माइक की वायर को ना नीचे कर लेते हैं, बार बार प्रॉब्लम दे रहा है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब सही है। तो वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज मेजर करता है, वो स्पीड नहीं मेजर करता। देन ऑडोमीटर जो है वो क्या मेजर करता है?
ऑडोमीटर बेसिकली मेजर करता है, ये हमारी गाड़ियों में, बाइक्स में होता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अभी तक हमारी गाड़ी ने। होता ना एक मीटर जो हमें बताता है कि अभी तक आपकी गाड़ी जो है वो 10,000 किलोमीटर्स चल चुकी है, दैट इज ऑडोमीटर। देन कम्स स्पीडोमीटर। ऑब्वियस सी बात है, नाम लग रहा है, एक कनेक्शन मिल रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड स्पीडोमीटर। तो इट मींस जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो किससे मेजर की जाती है? स्पीडोमीटर से मेजर की जाती है। और लास्ट में एमीटर है, वो करंट को मेजर करता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द वेलोसिटी। द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज डायरेक्शन। जब भी हम स्पीड को एक डायरेक्शन दे दे वो हमारी वेलोसिटी हो जाती है। मैंने पहले भी बोला, इफ ए मैन इज मूविंग विद 14 मीटर्स पर सेकेंड दैट इज स्पीड, बट इफ अ मैन इज मूविंग विद 14 मीटर्स पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ दैट इज डायरेक्शन। तो देखिए क्या लिख रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। और वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड को डायरेक्शन दे दी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड का क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। और अभी मैंने डायरेक्शन के बारे में भी तो बात करी। तो भाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटी मैंने बताया पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। एसआई यूनिट क्या होगा वेलोसिटी का? वही जो स्पीड का होगा, मैं बता चुका हूं पहले भी, मीटर्स पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी के बारे में हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे। अब जो टाइप्स हमने स्पीड पे पढ़ी, सिमिलर वही टाइप्स जो है हमारी वो वेलोसिटी पे भी आ जाती है। आपको एक ही पॉइंट को चेंज करना है, जहां डिस्टेंस हम बात करते थे वहां अब हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, बाकी सब सेम। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर हमारी स्पीड चेंज होगी या डायरेक्शन चेंज होगी दैट इज वेरिएबल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एंड इफ यू नीड टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो हो गया कि हमारी वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी है। क्लियर है पॉइंट? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो वेलोसिटी के बारे में हमें पता होने चाहिए। देखो इसके बाद अब आ जाता है एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? देखो अभी मैंने आपको बताया हमारे व्हीकल में राइट हैंड साइड पे जिसे हम मूव करते हैं दैट इज एक्सेलरेटर। मैं बाइक और स्कूटी की बात कर रहा हूं, वो एक्सेलरेटर होता है। बचपन से हमें सिखाया गया एक्सेलरेटर होता है, हमने सोचा नहीं ये क्यों नाम डाला इसका। बिकॉज वो हमारी स्पीड या वेलोसिटी को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। अब अगर मान लो मैंने पहले एग्जांपल दी थी सिद्रा वाली, मैं उसकी नहीं दे रहा, मैं सिटी की बात कर रहा हूं। क्या सिटी पे हम कभी एक पोजीशन पे रख के एक्सेलेरेटर को बाइक चला सकते हैं? नहीं। रास्ते में बहुत ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ट्रैफिक इतनी ज्यादा होती है, हमारी वेलोसिटी कभी बढ़ती है कभी घटती है। जब खाली जगह मिलेगी हम तेजी से भागेंगे, जब कुछ ट्रैफिक होनी है हमारी वेलोसिटी कम हो जानी है। तो दिस इज एक्सेलरेशन। यस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। व्हेन यू इंक्रीज द वेलोसिटी दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब आप वेलोसिटी को घटाते हो दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम दैट इज एक्सेलरेशन। इट टेल्स अस हाउ फास्ट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। ये आपको बताता है कि किस तरीके से या कितनी तेजी से वेलोसिटी बॉडी की चेंज हो रही है और वक्त के साथ। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट हमने करा है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, सीजीएस विल बी सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन जो मैंने बताया अभी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये? इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद टाइम, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वक्त के साथ बढ़ती है, जिसको हम बोलते हैं घूम, बोलते हैं ना, बचपन में सिखाया जाता है बच्चों को, हम बोलते हैं, या हम खुद भी बाइक स्कूटी चला रहे हैं तो आवाज आती है एकदम वेलोसिटी बढ़ रही है, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एग्जांपल के तौर पे व्हेन ए बस लीव्स ए बस स्टॉप, बस स्टॉप पे एक बस खड़ी थी, उसकी वेलोसिटी 0,
अब वो लीव कर रही है, चलने शुरू हो रही है, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम, घट रही है, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन और डेसेलरेशन, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या फिर डेसेलरेशन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए बस स्लोज डाउन ऑन रीचिंग ए बस स्टॉप, एक गाड़ी आ रही थी, अब बस स्टॉप आ गया, उसने रुकना है ना, तो वेलोसिटी घट रही होगी, रुक गया। वेलोसिटी घटने को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डेसेलरेशन। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो मोशन के रिगार्डिंग हमने पढ़े। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार देख लेता हूँ कि कितना हमारा टाइम जो है इस वीडियो का पड़ा है, सो दैट आगे बात करें। तो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो थे मोशन के रिगार्डिंग पढ़े। देखो, मोशन जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड द सेकंड वन इज मोशन इन प्लेन। अगर क्लास 11th में आप ये चीज़ें पढ़ रहे हो या 9th में, वहाँ पर ये बाइफर्केशन की होती है। मोशन इन अ जो स्ट्रेट लाइन है वो आज हमारा कंप्लीट होता है एक टॉपिक को छोड़ के, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। वो अब आने वाली वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी मैं वो कल ही अपलोड कर दूँ। प्लस मोशन इन अ प्लेन हम कल शुरू कर देंगे। मैंने पहले भी बोला है 3 से 4 वीडियोस में हम एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देखो, कभी भी ये मत सोचना कि भाई फिजिक्स 3-4 नंबर की ही है तो इस पे हम इतना फोकस क्यों करें। सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं पढ़ रहे हो, डिफरेंट एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो। साइंस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होती है, बैंकिंग एग्जाम्स को छोड़ के। आरआरबी, एनटीपीसी जो रेलवेज के हैं, अगर आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने, मुझे लगता है भरा है, काफ़ी कमेंट्स आए थे। साइंस मेजर रोल प्ले करती है। एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, सीएचएसएल, सीजीएल और भी कुछ एग्जाम है, आईएमडी का होता है, तो ये साइंस वहाँ भी है। जेकेएसएसबी के कुछ और नोटिफिकेशंस आने वाली है और वहाँ पर भी है। कल ही एक नोटिफिकेशन आउट हुई है, 11,000 आई थिंक 10,000 वैकेंसीज आर कमिंग अप, और जिसमें पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की भी है वैकेंसीज 2,000 के अराउंड बताया उन्होंने। ठीक, तो अब इनकी अब तैयारी करो, डट के तैयारी करो। जहां हमारी मदद चाहिए हम हैं आपके साथ। डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स वीडियोस शूट करके आप तक तो पहुंचा ही रही है। और इसके अलावा 2-3 मेन पॉइंट्स अब सुनिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे विंग्स एक उड़ान का फेसबुक ग्रुप जो है उसका लिंक दे रहा हूँ। डू ज्वाइन दैट ग्रुप, बिकॉज यूट्यूब पे भी अपलोड होने से पहले वहाँ पर हम नोटिफिकेशन जो है उसे देते हैं, तो दैट बच्चे जो है वो यूट्यूब पे आके वो पढ़ने शुरू हो जाएं। प्लस फेसबुक पे हमने विंग्स एक उड़ान के नाम से एक पेज भी क्रिएट करा हुआ है, मैं उसका लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप उसे भी फॉलो करें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप बनाओ। देखो, मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ उस चीज़ को, बिकॉज मैंने पहले भी बोला अभी इतना वक्त नहीं मिल पा रहा है कि हम उसे भी हैंडल कर पाए। तो अभी आप थोड़ा वेट करो, हम आपके साथ हैं। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा हम फिर डेलीगेट करेंगे उस काम को। हमें कोई अगर एक पर्सन रखना पड़ा उस चीज़ के लिए तो ज़रूर रखेंगे। थोड़ा वक्त मतलब आपको वेट करना है, ठीक। फेसबुक ग्रुप, देन फेसबुक पेज, यू हैव टू ज्वाइन दीज 2 पेजेस एंड ग्रुप्स। देन इसके बाद अब मेरी कोशिश रहेगी जो आपने कंप्यूटर सेक्शन की बात करी है हम उस पर भी आए। इन द कमिंग डेज, आई थिंक आज या कल ही मैं कोशिश करूंगा कंप्यूटर की वीडियो जो है उससे अपलोड कर दूं। आज के लिए हम इतना रखते हैं, काफ़ी बात हो चुकी। अब ये वीडियो देखिए, शेयर करिए, अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करिएगा। इट विल मोटिवेट अस। थैंक्स अ लॉट।